और चलिए सीधे रुख करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती समारोह धानाक्या गांव में कार्यक्रम है और संबोधित कर रहे इस वक्त पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। प्रोफेसर मोहनलाल छिपाजी, समिति के सचिव और सदस्यगण, रामदास सोखिया जी, ओंकार सिंह लखावत जी, सतीश पूनिया जी, महानुभाव उपस्थित, डॉक्टर शैलेंद्र जी जयपुर प्रांत प्रचारक, बाबूलाल जी से प्रांत प्रचारक, विशाल जी महानगर प्रचारक, विनायक जी सांगानेर विभाग प्रचारक, देवी और सज्जनों, मेरे युवा साथियों, यहाँ का निमंत्रण मिलने के पश्चात मेरे मन में कई विचार आए। और मैंने ये सोचा कि मुझे आप लोगों को क्या कहना चाहिए। माननीय लखावत जी ने, मोहनलाल छिपाजी ने और बहुत ही विस्तार से माननीय चंद्रशेखर जी ने बात आपके सामने रख दी। मुझे ये उचित नहीं लगेगा कि मैं वो बात कहूं जो मेरे से ज़्यादा प्रभावी तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और अत्यंत विशेष आभार प्रकट करता हूं ओंकार सिंह जी लखावत का। उनसे मेरा लंबा परिचय है, बहुत कठोर व्यक्तित्व के धनी है। जब मैंने यहाँ देखा कम समय में लंबे समय के लिए आऊंगा, मेरे लिए एक तीर्थ यात्रा है। और चूंकि मैं पश्चिम बंगाल का राज्यपाल हूं, मेरी मनोस्थिति, वहां की चुनौतियां, वहां का दर्द, वहां की समस्याएं, यहां आने के बाद मैं प्रेरणा से ऊर्जित होकर जा रहा हूं, ज्यादा ताकत के साथ जा रहा हूं, ज्यादा संकल्प के साथ जा रहा हूं। और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो बीज बोया था, उसके बिना, उस पर समर्पित हुए बिना न तो हम हमारी संस्कृति को बचा पाएंगे, न हमारी आजादी को बचा पाएंगे, न प्रजातंत्र को सही रूप से फलीभूत कर पाएंगे। मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ जब मैं हवाई जहाज में बैठा और एक अनाउंसमेंट हुआ। उस अनाउंसमेंट को जब मैंने सुना तो मैंने अनाउंसमेंट करने वाली युवती को बुलाया और मैंने कहा, यह आपने कब से चालू किया? वो आज़ादी के अमृत महोत्सव का था। और मैंने कहा, ये क्या है? तो उन्होंने तो मुझे बताया और पूरे महीने का उद्बोधन मेरे सामने रखा कि वो एयरलाइन रोज आज़ादी महोत्सव के बारे में, उस दिन जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में बताती है। मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा। इन्होंने सितंबर माह में शुरुआत की और कहा कि इसी महीने 1942 को इंडियन नेशनल आर्मी बनी थी। उसके बाद उन्होंने कहा